और वही जंग जो है अगर हम लोहे में लगता है तो उसे रस्टिंग कहते हैं, है ना। यानी कह सकते हैं रस्टिंग एक एग्जांपल है कोरोजन का, है ना। कोरोजन को क्या डेफिनेशन क्या कह सकते हैं, तो द केमिकल प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग अप ऑफ द सरफेस ऑफ अ सर्टेन मेटल व्हेन केप्ट इन ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर कोई भी चीज को, जैसे मतलब लोहा है ना, या कुछ भी मेटल्स है, कॉपर वगैरह है ना, उसको अगर हम लोग जो है सिल्वर है उसको ऐसे खुले में रख दें और नमी वगैरह आ जाए, उसकी प्रेजेंस में आ जाए, है ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आ जाए, है ना, चीजें जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उसमें क्या होता है, जंग लगना शुरू हो जाता है ना। तो क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन होता है। या फिर अगर और चीजें होती हैं, जैसे मान लो सिल्वर है ना, उसमें हो रहा है तो उसमें बोलेंगे कोरोजन हो रहा है उसमें, है ना। तो इस तरह से वहां बोलते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जब नमी वगैरह आ जाती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है किसी भी मेटल के ऊपर, जैसे मान लो आयरन है, आयरन के ऊपर जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस आती है या फिर नमी आती है, बारिश वारिश होती है, जैसे कोई खुली खुली चीज, जैसे मान लो साइकिल हमारी खराब हो गई और रखी हुई है बहुत दिन से, है ना, बारिश वारिश हो रही है बार बार, है ना, बारिश के पानी आ रहे हैं उसके ऊपर, तो देखो कि साइकिल एकदम ब्राउन कलर का एकदम जंग टाइप का लग जाता है ना, गेट वगैरह है ना, तो उसमें जंग लग जाता है। इस जंग से बचने के लिए भी हम लोग कुछ कर सकते हैं, क्या, पेंटिंग वगैरह कर दें, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दें, है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दें उसके ऊपर, है ना, जैसे कोई ऐसे मेटल से उसके ऊपर प्लेटिंग कर दें जो ऑक्सीजन से ज्यादा मतलब रिएक्शन करे, वो है ना, वो खराब हो जाए, लेकिन हमारा जो मेन मेटल है जो अंदर का है वो बचा रहे। कहने का मतलब ये है मेरे, जैसे कोई मेटल है, लोहा है, मान लो लोहे को तुम्हें बचाना है, तो लोहे के ऊपर कोई एक और मेटल से हमें ऐसे प्लेटिंग कर दें, है ना, तो वो जो प्लेटिंग करेंगे वो भी खराब होगा, ऐसा नहीं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो भी आएगा, वो खराब हो जाएगा, लेकिन हमारा जो अंदर का मेन वाला है वो बच जाएगा। ऐसा हम कर सकते हैं, है ना। समझ में आ रही मेरी बात। वो जो है बाहर वाला लड़ाई करके, जैसे हम कहते हैं मैं अपने बचने के लिए जैसे कपड़ा पहना हूं बारिश वारिश में, है ना, या ठंडी में, है ना, स्वेटर वगैरह पहन लेते हैं हम लोग, तो स्वेटर वगैरह पहने मतलब स्वेटर वगैरह ठंडा हो जाए, लेकिन हम लोग इस तरह से बचे रहते हैं अंदर में ना, है ना, हेलमेट वगैरह लगाए रहते हैं। तो हेलमेट लगाने से क्या होता है, हमारी बॉडी बची रहती है, हमारा सर बचा रहता है, और क्या होता है, अगर एक्सीडेंट होता है तो हेलमेट टूट सकता है या हेलमेट में चोट लग सकती है ना। तो इस तरह से वही कहने का मतलब है कि हम लोग ऐसी चीज को यूज कर ले जो उसके ऊपर इफेक्ट आ जाए लेकिन हम बच जाए, वैसे ही हमारा मेटल बच जाए उसके ऊपर ऐसी कवरिंग कर देते हैं हम लोग, वो बच जाए। पेंटिंग कर सकते हो, केमिकल्स आते हैं, केमिकल लगा सकते हो, है ना, ठीक है ना, पेंटिंग कर सकते हैं, ग्रीस ऑयल कर सकते हैं ना, ग्रीसिंग कर देते हैं हम लोग। साइकिल के चेन में क्या करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं ना, ग्रीसिंग करते हैं ना चेन में, तो चेन में ग्रीसिंग ऑयलिंग ऑयल कर देंगे। चाबी अभी हम लोग जो है लगाते लगती नहीं है ना, तो अंदर थोड़ा जंग टाइप का लग जाता है, तो हम लोग ऑयल डाल देते हैं कोई भी, है ना, उसमें, तो थोड़ा सा वो शुरू हो जाता है। हमारा चेन में देखो फंसने लगता है ना, हमारे बैग वगैरह में जो चेन लगा रहता है वो भी फंसने लगता है, उसमें हम लोग ऑयलिंग कर देते हैं, ऑयल ऑयल लगा देते हैं थोड़ा सा, है ना, तो भी होना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीजें कोरोजन का एग्जांपल्स हैं। कोरोजन से बचने के लिए हम लोग कैसे कैसे हमने बताया आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। आप ग्रीसिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, है ना, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं आप, है ना, या फिर एंटी रस्ट यूज कर सकते हैं आप लोग, है ना, एंटी रस्ट करके केमिकल आता है उसको भी यूज कर सकते हैं। अभी बताऊंगा आपको कौन कौन सा केमिकल होता है ना। तो चलिए आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि ये समझ में आ ही गया होगा कि हमारा जो कोरोजन है उसमें क्या होता है, नमी की प्रेजेंस में आकर हमारा जो है मेटल हमारा खराब होना शुरू हो जाता है, जैसे जंग लग जाता है।